हेलो माय ब्यूटीफुल सैजिटेरियस धनुराशि। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 23 से लेके 31 मई कैसा रहेगा। मतलब जाते जाते ये मई का महीना आपको किन सारी चीज़ों से रूबरू कराएगा, क्या आपके लाइफ में आएगा, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आप पाओगे। लेट्स सी। हेल्थ कैसा रहेगा, पर्सनल लाइफ मतलब लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सिंगल लाइफ, जो भी है सब बताऊंगी कैसा रहेगा। तो थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहिगुरु गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। देखो, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल लिंक भी ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है एंड आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि मुझे अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए सही है, यूनिवर्स गाइड मी, तो आप एक बार अपनी सेशन ज़रूर लीजिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी तो हो सकता है कुछ चीज़ें किसी और से करें। इसलिए आपको अपने लाइफ में एक बार तो अपनी सेशन लेनी चाहिए। इसलिए आप मुझसे कांटेक्ट करके अपनी सेशन ज़रूर लें। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा, तो कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और कार्ड्स, ठीक है, नफ है। चलो, यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, वैसे तो मुझे ऐसा लगता है मई का महीना जाते जाते आपको बहुत सारा अचीवमेंट दे रहा है। देखो, यहाँ पे अचीवमेंट की एनर्जी है। ओके, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, क्योंकि हार्ट ब्रेक भी दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। बताऊंगी। पहले तो देखो, अचीवमेंट का दिन है, टाइम है, एंजॉय करो। मे बी अगर आपने कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दिया है तो वो आपका क्लियर हो सकता है, लेकिन अगर 2-3 महीने पहले दिया है तो क्लियर होने के चांसेस ज़्यादा है। इस समय आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करने वाले हैं, कंफर्ट को एंजॉय करने वाले हैं, अचीवमेंट और सक्सेस को एंजॉय करने वाले हैं। इस समय कोरल रेड और ऑरेंज पहनना आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। आप अपने भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार रखें इस समय। अपने ब्रदर, अपने भाई का डिसरिस्पेक्ट ना करें। हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो या मंकी को आप कुछ फीड करा सकते हैं। इस समय करियर प्लेस पे अगर आप ऑलरेडी हैं तो जो भी कंपटीशन, जो भी अप्स एंड डाउन्स आपके प्रोफेशन में चल रहा था वो ख़त्म होने वाला है और वहीं से एक फ्रेश स्टार्ट मुझे दिख रहा है। एक हाई लेवल ऑफ, देयर विल बी हाई लेवल ऑफ पैशन रहने वाला है किसी भी चीज़ को। कोई हो सकता है आप बिज़नेस शुरू करने वाले हैं, ठीक है, तो उस बिज़नेस को शुरू करने के लिए एक हाई लेवल ऑफ पैशन आपके अंदर आ रहा है। ठीक है, अपने टारगेट को पूरा कर सकते हो। इस समय थोड़ा सा आपका आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर रह सकता है, जिससे आपका कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े पे ध्यान ज़्यादा जा सकता है, इसलिए लड़ाई झगड़े से बचना है। ग्रीन और डीप डीप ग्रीन आप कलर पहन सकते हैं और ग्रीन हैंकी अपने पास रख सकते हैं। अब आपको लगेगा, फ़नी लगेगा ग्रीन हैंकी, तो अपने बैग में रखे रहो, निकालने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। और अगर आप चाहें तो स्वीट और कैंडीज़ होता है, खट्टा मीठा स्वीट या कैंडीज़, आप स्मॉल गर्ल को डोनेट कर सकते हैं। डिले आपका ख़त्म होने वाला है वर्क प्लेस पे, मैंने आपको बताया। हाँ, लेकिन कुछ लोग हैं जो जलते बहुत है आपसे, जो आपकी ज़िंदगी में बार बार ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं जलते हैं आपसे, हिडन एनिमीज़ हैं आपकी, ये बात आपको पता चलेगा। क्यों, कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो लोग आपको धोखा दे रहे हैं, और कोई बहुत बड़ा धोखा जिससे आपको पता चल जाएगा इस बार तो पता चलने ही वाला है। और बहुत सारे लोगों के साथ आपका दोस्ती हो या चीज़ें हो, वो कंप्लीट होने वाली है। कुछ लोगों को ट्रैवल करना पड़ सकता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अब जैसे किसी ने धोखा दिया, कोई अपने ने, तो आपको लगेगा ना कि हार्ट ब्रेक हुआ, पेन हुआ, तकलीफ़ हुई, ब्रेकअप भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और किसी से भी अभी कम्युनिकेट करोगे तो थोड़ा केयरफुल रहो, स्पेशली जो आपके अपने हैं या बॉस है, सीनियर है, जिससे आपका काम निकलता है, तो थोड़ा सोच समझ कर आपको बोलना है। और अपने हैं तो सोच समझ कर तो बोलोगे ही बोलोगे। तो मैसेज यहाँ पे ये है कि अब ये धोखा देने वाला कौन है, तो ये तो मैंने बता दिया, फ्रेंड, कलीग हो सकते हैं। दूसरा ये, मोस्ट ऑफ योर स्ट्रेस केम फ्रॉम पीपल यू शुड हैव लेट गो अर्लियर। कुछ ऐसे लोग जो आपकी ज़िंदगी में हैं, जिसको बहुत पहले ही मतलब भेज देना या हटा देना या डिलीट कर देना चाहिए था, आपको अपने लाइफ से लेट गो कर देना चाहिए था, लेकिन अभी भी वो लोग हैं आपके लाइफ में, और उन्हीं लोगों की वजह से आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस होता है। और ये लोग अब सामने आने वाले हैं, इन सारे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी से आउट करने वाले हो। ओके, ये चीज़ है। ओके, और ये भी मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत सारे समय, 1 साल
गलत लोगों पे अपने साल जो है बर्बाद किया है। सो डोंट वेस्ट अ ईयर ऑन द रॉन्ग पीपल। इस समय कुछ लोगों को रोमांटिक प्रपोज़ल मिल सकता है। अब जैसे ये रोमांटिक प्रपोज़ल मिल रहा है और जो ये रोमांटिक प्रपोज़ल देने वाला बंदा है या बंदी है, क्या ये इंसान आपको तकलीफ़ देगा या ये इंसान आपके लिए अच्छा होगा? ये बात आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को प्रपोज़ल मिल सकता है, कुछ लोगों को मैरिज का प्रपोज़ल मिल सकता है। तो अब आप सोचोगे ना कि हाँ, शुरू में तो मीठा-मीठा, अच्छा-अच्छा सब होता है, लेकिन बाद में क्या होगा उसके बारे में ज़रा मैम मुझे बताइए थोड़ा, मैं बताती हूँ, ठीक है? बताती हूँ कि वो इंसान जो आपको प्रपोज़ल देगा या कोई मैरिज प्रपोज़ल लेकर आ रहा है या अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, कोई न्यू पर्सन, वो कैसा होगा? मैं करंट रिलेशनशिप का ही बता दूँगी। पहले देखते हैं कि जो सिंगल है या सेपरेटेड है या डिवोर्स हुआ है, अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है तो वो इंसान कैसा है? ओह माय गॉड! ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। एक फ्रेश साइकिल, फ्रेश लव साइकिल मुझे दिख रहा है। ओह माय गॉड! यूनिवर्स कहना चाहते हैं अपने आप को एक सेकंड चांस ज़रूर दो, क्योंकि बहुत ही अच्छा इंसान, बहुत ही ब्यूटीफुल मैग्नेटिक लव लेकर आपकी तरफ आ रहा है। एक ऐसा प्यार, एक ऐसा अट्रैक्शन जो अनडिनायबल है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर रही हूँ। ओह माय गॉड! द हैप्पी एंडिंग की एनर्जी है, मतलब एक ऐसा इंसान जो आपके साथ अब ज़िंदगी भर रहेगा, जॉय, पीस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट। और पता नहीं बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से आपके जो एक्स पार्टनर हैं, वही वापस से आपकी ज़िंदगी में लौट रहे हैं, किस्मत बन के, आपके डेस्टिन्ड पर्सन बन के। देखो, बार-बार सेकंड चांस की एनर्जी है। हो सकता है कि आपको सेकंड चांस मिले आपके करंट रिलेशनशिप में, हो सकता है कि आपके पास्ट के रिलेशनशिप में आप उनको सेकंड चांस दो, रियूनियन हो जाए जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, वो इंसान आकर आपको गले से लगा ले। ये काफ़ी हाई चांसेस है और ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। जो सिंगल है उनके लाइफ में तो न्यू पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। लेकिन जो अपने पास्ट के पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे लाइफ में कोई पास्ट का पर्सन आए। मैं तो इंतज़ार कर मेरी मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आए। मैं तो अपने पास्ट के पर्सन का या करंट पर्सन का इंतज़ार कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच की जो अनफिनिश्ड स्टोरी है, वो कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हो, जिसने आपको छोड़ दिया था, वापस से हो सकता है वो इंसान आपकी लाइफ में आने वाला हो या आने वाली हो। इस चीज़ को भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? तो करंट फीलिंग मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो उस इंसान का फीलिंग आपको लेकर क्या है? उस बंदे की फीलिंग आपको लेकर क्या है? एक दो बात ध्यान रखना कि इस समय ज़िद्दी लोगों से आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। यू लूज़ इवन व्हेन यू विन। अगर आप जीत भी जाओगे ना तो आप हार जाओगे। ज़िद्दी लोगों के सामने अगर आप चीज़ें डिस्कस करोगे या डिबेट करोगे तो। हाँ, अभी यहाँ पे करंट फीलिंग की बात हो रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, एक्स पार्टनर हो, करंट पर्सन हो, क्या होगी उनकी करंट फीलिंग? कन्फ्यूजन। जो भी कन्फ्यूजन उस इंसान के अंदर था उसको लेकर अंडरस्टैंडिंग आ रही है, ठीक है? अब आपके पर्सन आपके पेन तकलीफ़ जो आपको दिए गए, जो आपको डैमेज किए, आपके दिल को तकलीफ़ दिए, उन सारी चीज़ों को वो समझते हुए आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं और कहना चाहते हैं आई वांट टू फिक्स आवर कनेक्शन। मैं इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहती हूँ, मैं इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहता हूँ और हमसे जुड़े हुए जो भी बुरी चीज़ें हैं उससे मैं तुम्हें भी और खुद को भी डिटैच कर लेना चाहती हूँ या कर लेना चाहता हूँ। और देखो ये कहना क्या चाहते हैं, आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मैंने गिव अप कर दिया है, मैंने छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं। मैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, खुद को माफ़ करने की कोशिश कर रही हूँ। जिस तरीके से मैंने तुम्हें पेन तकलीफ़ दी है, मैं माफ़ करके खुद को तुम्हारी तरफ आ रही हूँ, तुम भी मुझे माफ़ करना, सेकंड चांस देना। और आपके पर्सन आपको इस तरीके से मिस कर रहे हैं जैसे कि आई फ़ील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू। और आपके के ये जो पर्सन है, जो पास्ट के हैं, वो आपके डिस्टेंट पर्सन भी हो सकते हैं और कुछ अनएक्सपेक्टेड आउटकम आपकी ज़िंदगी में आ रहा है इनकी तरफ से, जिससे आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाओगे। ये पर्सन आपको चूज़ करेंगे, ठीक है? चेज़ करना एक दूसरे को बंद करके, बल्कि डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन, डायरेक्ट आप दोनों की बात हो रही है, कम्युनिकेट कर रहे हो। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। तो अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं तो वो आपको कॉल करना चाहते हैं, आपकी वॉइस सुनना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है आपके लिए, ठीक है? अब यहाँ पे मैं कुछ गाइडेंस दूंगी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, लेट्स सी। राइज अप, स्टैंड स्ट्रॉन्गर एंड ट्रू। स्ट्रॉन्गर रहना है, ट्रू रहना है, ठीक है? उसके बाद करेज की ज़रूरत पड़ सकती है इस बीच आपको, इंथुजियाज़म की ज़रूरत पड़ सकती है, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल काफ़ी ज़्यादा हो रहे हो, सो इट्स टाइम टू कनेक्ट विथ व्हाट यू बिलीव, ठीक है?
स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर आ रही है बहुत ज़्यादा। चीज़ों को धीरे-धीरे करना है, आराम से करना है और बहुत ज़्यादा शांति, पीस ऑफ माइंड आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस समय। ओके, कुछ पुरानी बातें याद आ सकती है और डेफ़िनेटली पुराना पर्सन भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, तो प्यार से बात करो। वर्ड्स ऑफ लव, स्पीक विथ योर हार्ट, दिल से बात करने की ज़रूरत है जो आपके अपने हैं। कुछ चीज़ें सीखने पड़ सकती हैं, अडॉप्ट करनी पड़ सकती है एंड यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस जगमगाने वाला है, ठीक है? सो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए और दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट कीजिए और अपने करंट रिलेशनशिप हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, मैरिज से रिलेटेड जो भी जानकारी आप चाहते हैं प्राप्त करना, सही गाइडेंस लेना, आप ले सकते हो। ठीक है, आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगे। सो अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का भी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।